7 फेल होने के बाद प्रेशर ये था कि अब आगे क्या जवाब देंगे, तो प्लान किया कि घर छोड़ दो। इसके बाद धीरे धीरे करते करते मोबाइल बेचना शुरू किए, सिम कार्ड्स बेचना शुरू किए, अपने ही शहर अपने कानपुर में। वहीं पर एक छोटा सा ऑफिस था जहाँ पर मैं सोता था, मतलब साड़ियों के ढेर में आप वही प्लास्टिक की पैकिंग के बीच में आप वहीं पे सो जाओ। इसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ तो करना है लाइफ में। अब क्या करना है वो कुछ नहीं मालूम है। चप्पल पहने हुए रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं रेडियो स्टेशन चला गया, रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि मुझे आरजे बनना है। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे पूरब। आरजे मतलब आप जाहिर सी बात है जानते ही होंगे, रेडियो जॉकी। और हिंदुस्तान के एक लीडिंग नेटवर्क के साथ मुझे पिछले 13 सालों से लोगों को एंटरटेन करने का मौका मिल रहा है। लेकिन ये इतना इजी नहीं था, क्योंकि इसी फील्ड में आने का कभी मेरे फैमिली में भी कभी किसी ने सोचा नहीं था। हम लोग एक नॉर्मल, जिसे कहा जाता है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और एक सबको ये रहता था कि घर का छोटा है तो एक किसी के साथ काम शुरू कर देगा, अच्छा ये इसके साथ भी काम कर सकता है, अच्छा अपने बड़े भाई के साथ काम कर लेगा। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी। और कभी हम लोगों ने कैमरा, कभी ये ग्लैमर की दुनिया, स्टेज को हैंडल करना, और वो भी एक मेरे जैसे इंट्रोवर्ट इंसान के लिए बड़ा मुश्किल था। और इंट्रोवर्ट के अपने बहुत सारे नुकसान होते हैं जो मेरे साथ भी हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में आप पूछ नहीं पाते थे, क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर पाते थे। कहीं पर आपसे कुछ सवाल पूछा जाता था तो आप हाँ या ना में ही सिर्फ जवाब देते थे। भीड़ से थोड़ा सा अलग हो जाते थे कि कहीं कुछ वहां पे बातचीत करने का मौका अगर मिला तो मैं क्या बोलूंगा। तो ये डर एक जिस बच्चे में शुरू से बना रहा, और ये डर पिछले 25, 26, 27 सालों की उम्र जब मेरी हो गई तब तक ये बना रहा। अब कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे की जो कि बड़ा इंट्रोवर्ट तो है ही, लेकिन पढ़ाई लिखाई में भी बहुत बहुत एक आप ये कह लें कि हमारे यहाँ पंजाबी फैमिली में होता है कि अगर पास हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई हमारे लिए। मतलब हमारे यहाँ तो घर पे जगराते और कीर्तन रखवा लिए जाते थे जब हम पास होते थे, हमारा रिजल्ट आता था, मोहल्ले में पता चल जाता था कि बेटा पास हो गया। मगर नंबर्स का कभी प्रेशर हमारी फैमिली में नहीं रहा कि आपको इतने परसेंट तो लाने ही है, आपको बड़े होके ये बनना है। अब प्रॉब्लम इंट्रोवर्ट के सामने ये आती है कि हम जब सवाल टीचर से कम पूछते हैं, हम चुप रहते हैं, हम पीछे बैठना पसंद करते हैं, तो कई सारी चीजें हमसे मिस हो जाती हैं। और आज ये रियलाइज होता है कि अगर यार ये चीज मैंने पूछ ली होती तो मुझे ये शायद आता होता, या मैं कुछ और सवाल कर सकता था, तो आज मुझे ये चीज के बारे में पता चलता। क्योंकि सवाल पूछना अच्छी बात है, बट एक इंट्रोवर्ट के लिए बड़ा मुश्किल काम है कि वो करे कैसे। अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन मेरे लाइफ में ये हुआ कि 7th में जब फेल हुआ, तो 7 फेल होने के बाद प्रेशर ये था कि अब आगे क्या जवाब देंगे, मम्मी पापा को क्या बोलेंगे, घर में मोहल्ले वालों को क्या बोला जाएगा, और कैसे फेस करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो प्लान किया कि घर छोड़ दो। और हम दो दोस्तों ने प्लान किया कि हम लोग रिजल्ट आते ही, अगर रिजल्ट नेगेटिव हुआ तो घर से चले जाएंगे। रिजल्ट नेगेटिव हो गया, मैं फेल हो गया। अब मेरी जो दोस्त के साथ प्लानिंग थी, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें जाना है तो जाओ। अब मैं इतना डर गया था कि मैं करूं क्या। फिर मैं अकेले वहां से चला गया। 3-4 घंटे मैं घर के बाहर रहा, इधर उधर घूमा, पैदल गए, बहुत जगह गए, और मैं अपने पापा को देख रहा था कि वो मुझे ढूंढ रहे हैं, बट मैं उनके पीछे से वहां से चला गया। अब इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने पकड़ा, घर में लेकर आए, और तब से घरवाले बहुत ज़्यादा डर गए कि यार इसको वैसे भी हम प्रेशर नहीं देते, बट अब तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि कल को फिर कोई बड़ी चीज़ें ना कर ले। बट ज़हन में ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, इंट्रोवर्ट का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ कि मुझे चीज़ों को समझने में बहुत देर लगी। इसके बाद स्ट्रगल पीरियड की अगर बात करें तो स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ जब मैंने बहुत सारे काम कर लिए। लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही थी, बड़ी हैपनिंग चल रही थी। एक जुनून था, बस मेरा 12th पास आउट करने के बाद जैसे ही कॉलेज शुरू हुआ, तो मैं सोच रहा था कि बस यार मुझे घर से कोई इन्वेस्टमेंट या घर से कोई पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उनके बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर कुछ पैसे का नुकसान हो गया, कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर दिया या कोई बिजनेस शुरू कर दिया, वो नहीं चला, तो ये डर शुरू से था। तो मुझे लग रहा था मैं अपना खुद का कुछ करूंगा। उसके बाद मैंने कैनोपीज लगानी शुरू करी, मार्केटिंग का काम, जिसमें पैम्फलेट आपके हाथ में होती है और आपको आते जाते लोगों को देनी पड़ती है कि ये आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, आप 0% फाइनेंस में टीवी ले सकते हैं, फ्रिज ले सकते हैं। ये सारे काम किए। इसके बाद धीरे धीरे करते करते मोबाइल बेचना शुरू किए, सिम कार्ड्स बेचना शुरू किए, अपने ही शहर अपने कानपुर में। फिर एक दिन पता चला कि नहीं, इससे काम चलेगा नहीं। और फैमिली को भी जब रियलाइज होने लग गया कि यार अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, हमें इसको सेटल जो है वो करना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो घर वालों का फैसला था कि इसको एक छोटा मोटा कोई बिजनेस शुरू कर दो, जिसमें 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पापा ने किया। वो डूब गया, नहीं चला, नहीं कर पाया। और इसके बाद फिर प्लानिंग ये हुई कि अब इसको बाहर भेज दो, कानपुर से बाहर जाकर कहीं पर ये कुछ काम कर ले। तो जब मैं बाहर गया तो एक तो छोटा घर का सबसे होने का एक नुकसान ये होता है कि आपकी बातों को कोई सीरियसली लेता नहीं है।
उसको लगता है छोटा है, ऐसे ही बोल रहा होगा। बड़े की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं। तो ये एक चीज़ थी कि मुझे मालूम था कि अगर मैं कुछ बताऊँगा या अपना प्लान बताऊँगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मना कर दिया जाएगा। और वैसे भी बोलने की आदत बहुत कम थी, तो कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए कि हम लाइफ़ में करना क्या चाहते हैं। तो जब मुझे कानपुर से मूव करना पड़ा, यानी कि मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि तुम सूरत जाओ, और सूरत में हमारे कुछ रिलेटिव हैं जिनका कपड़े का बहुत बड़ा काम है। तो मुझे वहाँ पर उनके पास भेजा गया, और मेरे लिए ये टर्निंग पॉइंट कहीं न कहीं हुआ। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप एक अपने कम्फर्ट ज़ोन में होते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ चाहते हुए भी आप नहीं कर पाते हो। जब आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आ जाते हो, तो वो सारे काम आप कर लेते हो बिना किसी शर्म के, जिसको अपने शहर में आपको करने में थोड़ी शर्म आती है। तो सूरत मेरे लिए बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ पर मैं गया, और कपड़े के काम के लिए तो गया, लेकिन वो काम मेरे बस का बिल्कुल था नहीं। रोज़ सुबह उठना, फैक्ट्री जाना, फैक्ट्री में लेबर्स को काम करते हुए देखना, जो ओनर्स हैं, उनके साथ बैठना, और ओनर के बीच की जो बातें मैं सुनता था, वो करोड़ों रुपए की होती थी। जो मेरे दिमाग के ऊपर से जाती थी कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है? ये इतनी बड़ी बातों के बीच में मेरा क्या रोल है? मैं क्या सीख रहा हूँ यहाँ पर? क्या कर रहा हूँ? तो 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, और वहीं पर एक छोटा-सा ऑफ़िस था जहाँ पर मैं सोता था। मतलब साड़ियों के ढेर में आप वही प्लास्टिक की पैकिंग के बीच में आप वहीं पे सो जाओ, वहीं से सुबह उठो और फैक्ट्री के लिए निकलो, और वापस 9-10 बजे आप वापस यहाँ पर आ जाओ। 12 घंटे की शिफ्ट होती थी जहाँ पर हम लोग को काम मैनेज करना पड़ता था। तो इसके बाद फिर ये हुआ कि कुछ तो करना है लाइफ़ में। अब क्या करना है वो कुछ नहीं मालूम है, लेकिन एक दिन ऐसे ही घूमते हुए मेरे को एक रेडियो स्टेशन दिखाई दिया सूरत में ही। तो मैंने कहा यार, रेडियो मैंने कानपुर में तो सुना था, और उस टाइम 2007 में नए-नए प्राइवेट रेडियो स्टेशंस आना शुरू हुए थे, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि एक आपके शहर में नए गाने आपको सुनाई दे रहे हैं। तो मैं सुनता था रेडियो, अच्छा लिसनर था, जो कॉम्पिटिशन्स वहाँ पर होते थे, या कुछ ऐसा कुछ गेम शो या कुछ ऐसा क्विज़ होते थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करते थे, प्राइज़ेज़ जीतते थे। तो एक बार मैं प्राइज़ लेने के लिए कानपुर में ही एक स्टूडियो में गया था। तो मुझे रियलाइज़ हुआ था कि यार, ये कुछ कमाल की जगह है, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए लाइफ़ में। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर कुछ करूँगा, काम करूँगा। तो मैंने ये सोचा था कि ये कमाल की जगह है यार, ये होती है लाइफ़। यहाँ पर आप बैठे हो, और 3-4 मॉनिटर्स आपके सामने रखे हुए हैं, और मेरे को एक जो चीज़ क्लिक करी थी मेरे ज़हन में, वो ये थी कि एक ही माउस 2-3 मॉनिटर्स के ऊपर जा रहा है। तो ये देख के मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ था कि यार, ये कैसे है? मतलब ये तो जन्नत में आ गए हम लोग। तो मैंने सोचा रेडियो के लिए ट्राई करते हैं। अब कानपुर में रहते हुए, क्योंकि मेरा अपना शहर था, मैंने कभी रेडियो के लिए ट्राई नहीं किया। मुझे लगता था यार, मैं कैसे जाऊँगा, कैसे बात करूँगा, कैसे पूछूँगा? बट सूरत में मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह चप्पल पहने हुए रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं। मैं रेडियो स्टेशन चला गया, रिसेप्शन पे जाके मैंने बोला कि मुझे आरजे बनना है। तो रिसेप्शन पे जो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि आपने कोई कोर्स किया है? आप पहले कहीं कोई एक्सपीरियंस? मैंने कहा नहीं, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस मुझे करना है। तो अंदर से प्रोग्रामिंग हेड एक टर्म होता है हमारे रेडियो में, वो अंदर से बुलाए गए। उनसे मेरी मीटिंग हुई। उनको शायद कुछ पॉजिटिव वाइब्स मुझ में से आई, या मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने मुझसे बोला कि आप लिखो, थोड़ी देर में हम आपको रिकॉर्डिंग के लिए बुलाएँगे। तो मैंने रैंडम ऐसे कुछ न्यूज़पेपर उठा के लिखना शुरू किया, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, रिकॉर्डिंग हुई। मुझे मालूम था कि मुझे मेरा कुछ होगा नहीं यहाँ पे, बट मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत बड़ी बात थी वो। तो जब मैं वहाँ से बाहर निकला, तो इतनी एनर्जी मेरे अंदर थी कि मुझे मालूम था कि यार, मुझे ये करना है। मुझे इतना तो क्लिक हो गया था कि ये काम मैं कर सकता हूँ। मुझे लिखना है, मुझे अपने तरीके से बोलना है। और उसके बाद मैं वहाँ के सारे रेडियो स्टेशंस में गया। 1, 2, 3, 4, और उसके बाद मैं चक्कर लगाता रहा, बातचीत होती रही। कई लोग वहाँ पर मिले। कुछ बहुत कमाल के लोग मिले, जिन्होंने मुझे रेडियो के बेसिक्स बता दिया कि आपको कैसे काम करना है, किन पर काम करना है। और उन बेसिक्स पे काम करते मुझे 1 हफ्ते की इंटर्नशिप के लिए एक रेडियो स्टेशन से ऑफ़र आ गया। वहाँ पे बहुत काम किया, दिन में काम किया, रात में काम किया, लेट नाइट बहुत काम किया, सड़कों पे बहुत काम किया रेडियो के लिए। तो उस 1 हफ्ते को उन्होंने करते-करते कन्वर्ट 9 महीने की इंटर्नशिप मेरी तब्दील कर दी। अब उस 9 महीने की इंटर्नशिप के बाद मुझे ऑफ़र आया एक जयपुर रेडियो स्टेशन से, और जब मैं वहाँ पर गया तो इंटरव्यू दिया, और वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। और आज उसी ब्रांड के साथ मैं पिछले 13 सालों से काम कर रहा हूँ, और अपने शहर से निकलना मेरे लिए एक बहुत-बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और मुझे लगता है कि अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से अगर आप बाहर आ रहे हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। अब बात आती है स्टेज के डर की और सामने लोगों के बातचीत करने की। एक डर हर एक के ज़हन में होता है, मतलब ऐसे खुल के कई लोग बात करते हैं, बट कहीं पर मौका मिलता है, तो वहाँ से पीछे हट जाते हैं। मेरे साथ भी पहले होता था, लेकिन अब नहीं होता। माइक और स्टेज देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बट हर एक को नहीं हो पाता। कुछ बहुत सिंपल सी टेक्निक्स हैं, जो मेरे ख़्याल से अगर इनको फ़ॉलो किया जाए, जो मेरे साथ हुआ है, वो ये है कि एक तो आप कितने भी टेंशन में हो, आप नज़र मत आने दो। उसको छुपाने की टेक्निक आपको आनी चाहिए। आप उसको जिस कदर जैसे भी छुपा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक आप स्माइल अपने चेहरे पे रखोगे, सामने वाले को लगेगा कि यार, ये बहुत पॉज़िटिव बंदा है। पहली चीज़ आपको ये करना है।
दूसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिससे भी बात करने जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप उससे बात ऐसे करिए कि आप उसे पहले से जानते हैं। मतलब ये चीज़ हमने रेडियो में सीखी है कि आप अगर किसी अपने लिसनर से मिल रहे हैं या आप किसी अपने फ़ैन से मिल रहे हैं या कोई आपको वैसे ही रैंडम मिलने वाला मिल गया, तो आप ये मत ज़ाहिर करिए कि आपके लिए वो नया है। आपको बिल्कुल ये लगना चाहिए कि आप उसे बहुत पहले से जानते हैं या फिर उसके लेवल पे आके बात करिए। वो हो सकता है कि बहुत हाई क्लास सोसाइटी से बिलॉन्ग करता हो, वो हो सकता है कोई रिक्शा चलाने वाले भैया हों, वो हो सकता है कोई ऑटो चलाने वाले भाई साहब हों। आपको उनके तरीके से उनसे बात करना आना चाहिए। अगर मैं बहुत हाई लेवल की बात किसी से करूँगा और उसको बात वो समझ में नहीं आएगी, तो मेरा मिलना और उसका मिलना, वो बीच में जो कनेक्शन है वो बन नहीं पाएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सामने जो पर्सनैलिटी है उसको आपको पहचानना आना चाहिए। अदरवाइज़ आप उसके तरीके की, उसके लेवल की बात अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहली चीज़, आपको डर अपना ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप ये सोचिए कि आपको एंटरटेन भी करना है सामने वाले को। तीसरी चीज़, आपको उसकी पर्सनैलिटी को पहचानना पड़ेगा, उसके लेवल की बात करनी पड़ेगी कि मैं उसकी तरह किस तरीके से बिहेव कर पाऊँ और उसको चीज़ें समझ में आएँ। अब हो सकता है कई बार रेडियो में हमें बताया जाता है कि आप एक पर्सनैलिटी अपने दिमाग में बनाओ कि जिनके लिए आप इस शो को कर रहे हो। तो ये बड़ा बेसिक होता है। हम जब भी बोलते हैं स्टूडियो में, तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप कैसे कर लेते हो? तो हमारे ज़हन में एक वो पर्सनैलिटी होती है जिसके लिए हम शो कर रहे हैं। जब मैं स्पेशली स्टेज पे जाता हूँ, तो हमारे ज़हन में क्राउड नहीं होता कि बहुत सारे लोग बाहर बैठे हुए हैं, 10,000 की भीड़ है, 1.5 लाख की भीड़ है। हमारे ज़हन में सिर्फ़ एक पिक्चर होती है कि यहाँ पर एक ये बंदा बैठा हुआ है, जिसके हिसाब से आपको बातचीत करनी है। वो बंदा कैसा है, वो आपको डिसाइड करना है। वो आपको शहर के बारे में पता करके पता चलेगा कि वो सामने वाला आदमी कैसा है, इंसान कैसा है या फीमेल है या जो भी है। एक पर्सनैलिटी आपके दिमाग में जब बन जाएगी और आपको लगेगा कि आप उससे बात कर रहे हो, तो मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ईज़ी, बहुत बहुत चीज़ें हो जाएँगी कमाल की। तो देखा आपने, जब मेरे जैसा इंट्रोवर्ट लड़का, जो कि बोलने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता था, उसको आज इतने सारे लोग प्यार कर रहे हैं, इतने सारे लोग चाह रहे हैं, जो कि कुछ भी प्लान ऐसा था नहीं। मैं चीज़ें करता गया, चीज़ें होती गईं, लोगों का प्यार मिलता गया। इसी वजह से आज मुझे 13 साल रेडियो इंडस्ट्री में हो चुके हैं, जो टाइम का मुझे पता भी नहीं चला। और आरजे पूरब के नाम से आज मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर पिछले 6 से 7 महीनों में 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो ये कुछ भी प्लानिंग में था नहीं। तो जब मैं कर सकता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कोई भी कर सकता है। तो इस जर्नी को आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।